नमस्कार। वैदिक विद्याओं के जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं मां वास्तु सर्टिफाइड आचार्य और ट्रेनर प्रोमिला मलिक एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और नए टॉपिक के साथ। सीढ़ियां क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सीढ़ियों का पर्पज क्या है? सीढ़ियां एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेकर जाती हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखने की जरूरत ये है कि ये जहां पर भी खुले वो एक पॉजिटिव एंट्रेंस के रूप में काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ में खुल रही है तो N3 N4, क्योंकि हर दिशा का तीसरा और चौथा पद एंट्रेंसेस के लिए सबसे अच्छा होता है। तो अगर ईस्ट में खुल रही है तो E3 E4, अगर साउथ में खुल रही है तो S3 S4। इस प्रकार से हर दिशा का तीसरे और चौथे पद में ही ये एंट्रेंसेस खुले तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है सीढ़ियां। अब उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखने की है कि 16 दिशाओं के गुण धर्म जो है वो फिक्स है। तो किस दिशा के गुण धर्म को हमें दबा देना है और किसको बढ़ा देना है, ये ध्यान में रखते हुए सीढ़ियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि सीढ़ियां इवन होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, सीढ़ियां क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, सीढ़ियां बाहरी है तो साउथ वेस्ट में हो। कोई जरूरी नहीं, सीढ़ियां हर दिशा में हो सकती हैं। बस पता ये होना चाहिए कि व्यवस्थाएं कैसे देनी है, किस दिशा के अंदर क्लॉकवाइज देनी है या एंटी क्लॉकवाइज देनी है। 3 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर सीढ़ियों को हम क्लॉकवाइज देते हैं। उसके अलावा हर एक दिशा में हम एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां देते हैं और हर दिशा में सीढ़ियां हो सकती है। सीढ़ियां कोई भारी नहीं होती। ये पोलैरिटी बनाती है किसी भी दिशा की। उसकी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने से जो एनर्जी का फ्लो होता है वो नीचे की तरफ लेकर जाना या ऊपर की तरफ, बस ये इसका गुणधर्म होता है। अब एक पेज के उदाहरण से इस चीज को समझते हैं। जैसे हम किसी पेज को अगर नीचे लेके जाना तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो नीचे जाता है, और उसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है। बस यही एग्जाम्पल है, यही उदाहरण है। जब भी किसी दिशा के गुण धर्म को हमें दबाना है तो क्लॉकवाइज सीढ़ियां देनी है, और किसी भी दिशा के गुण धर्म को अगर इनहेंस करना है, ऊपर की तरफ लेकर आना है तो एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां। बस ये छोटा सा ये चीज है जो ध्यान में रखने की है। इसके अलावा हर दिशा में सीढ़ियां हो सकती हैं। अब कौन सी वो 3 दिशाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि इस 3 दिशा के अंदर सीढ़ियां क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। सबसे पहले है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये चर्निंग की या मंथन की है। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां देंगे तो एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करेगी यानी बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एंजाइटी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो इस दिशा के अंदर हम एंजाइटी को दबा देना चाहेंगे तो क्लॉकवाइज सीढ़ियां देंगे। उसके बाद है साउथ साउथ वेस्ट जो विसर्जन की है। तो विसर्जन को हम दबा देना चाहते हैं, उसको बढ़ाने नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, साउथ साउथ वेस्ट में भी क्लॉकवाइज सीढ़ियां देंगे। उसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन की दिशा है, डिप्रेशन को भी हम नीचे की तरफ लेकर जाना चाहेंगे तो वहां पर भी क्लॉकवाइज सीढ़ियां देंगे। इसके अलावा हर एक दिशा में हम एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है, अगर कोई कमर्शियल प्लेस है, अंडरग्राउंड आजकल बहुत बनाते हैं, जो कमर्शियल प्लेसेस में अंडरग्राउंड भी दुकानें होती हैं, मॉल होते हैं, तो नीचे की तरफ अगर ग्राहक को लेकर जाना है तो वही पेज का एग्जांपल से आपको ध्यान रखना है कि नीचे लेके जाना है तो एनर्जी का फ्लो नीचे की तरफ लेके जाना। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज सीढ़ियां देंगे तो ग्राहक नीचे की तरफ आएगा। बस ये छोटी छोटी ट्रिक है, इनको ध्यान रखना सीढ़ियों को बनाते समय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, हेल्पफुल होगा आपको सीढ़ियों के कंसेप्ट को समझने के लिए। मिलती रहूंगी आपसे इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। नमस्कार।